नमस्कार साथियों। तो हमने क्या किया 1 से लेकर 120 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर हमने क्या क्या खत्म किया है ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा है ना। कहता है निम्नलिखित में किसका मान 2/√3, यानी मेरे भाई ये सब आपका समझिए फॉर्मूला है। 2/√3 किसका किसका वैल्यू आता है बोलेगा। एक आता है कि आप बोलिएगा, एक आता है कि सेक में है ना, सेक आता है। क्या आता है मेरे भाई, एक आता है सेक में और आप बोलिएगा एक आता है कॉसेक में। क्या आता है कॉसेक में, ठीक है। आप बोलिए ऑप्शन देखिए सेक दिया या कॉसेक दिया गया। यहाँ देखिए सेक कॉसेक दोनों है, ठीक है। अब ये देखना है कि सेक कितना डिग्री का आंसर जो है कि आपका 2/√3 देता है। तो सेक मेरे भाई ये हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री का जो है कि देता है 2/√3। तो आपका सेक तो 45 डिग्री रहती है, खल्लास हो जाएगा। अब फटाक से बोलिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है आपका मेरे भाई, ये कोसेक 60 डिग्री वैल्यू है मेरे भाई 2/√3। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े चलिए। ये सब फार्मूला बेस्ड है मेरे भाई। फार्मूला याद है तो सब चीज़ याद है, फार्मूला याद नहीं तो कुछ याद नहीं है। कहता है 2 cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री वैल्यू होता है 1/2। इस पर स्क्वायर तो हो जाएगा 2 गुना 1/4, कटाइएगा तो 2, यानी कि 1/2 आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए 123 में क्या दिया गया है। कहता है त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें कोण सी जो 90 डिग्री हो तो cos a + b बराबर क्या होगा। तो मेरे भाई त्रिभुज में 3 कोण रहता है, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, ठीक है। कोण क्या है, सी है। जैसा कि यहाँ पे एक फिगर ड्राउ कर देता है, ठीक है। ये सी है, ये ए है, ये बी है। ए कितना है पता नहीं, बी कितना है पता नहीं, सी है कितना ये पता है 90 डिग्री, ठीक है। तो कहता है ये कोण 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना मेरे भाई 180 डिग्री। यहाँ पता है ए प्लस बी, और हमको पता है ए प्लस बी यदि मिलाएंगे एक कोण 90 डिग्री है और 90 डिग्री यदि जुट जाएगा तो 180 हो जाएगा। हमको पता है कि दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री होता है तो पूरा कोण कहलाता है। तो यहाँ पे ए प्लस बी मिल करके 90 डिग्री होगा, जो बच गया। अब ए कितना है पता नहीं, बी कितना है पता नहीं, अब कुछ भी होगा, लेकिन हाँ दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि यहाँ कितना है पता नहीं, यहाँ कितना पता नहीं, लेकिन जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कॉस ये ए प्लस बी मिलकर हो जाएगा 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री वैल्यू हो जाता है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को कंफ्यूज, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका देखिए 124 में कहते यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कोस बी तब ए प्लस बी। तो मेरे भाई साइन ए बराबर कोस बी तभी होगा जब साइन 45 डिग्री का कितना मेरे भाई साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का यूज करेंगे। तो क्योंकि साइन 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, तो कोस 45 डिग्री 1/√2 कहता है 1/√2, तो कोस 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2। तो ये 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों तो एज्यूम हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा एज्यूम हो जाएगा ना। तो बोलिएगा दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ऑप्शन बोल दीजिए ना फटाक से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो दिमाग लगाना नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, क्लियर है। चलिए आगे देखते क्या कहता है। कहता है यदि 3θ यानी कि 3θ बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा है ना। क्या बोला मेरा ये कोस है, देखिए लिखने में थोड़ा सा क्या ना आपका जो कि त्रुटि हो गया, यहाँ कोस होगा। क्या होगा मेरे भाई ये कोस होगा, ठीक है। चलिए तो बोलिए 3 से कट जाएगा 30 बार में। अब बोलिए cos 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। बोलेगा सर cos 30 डिग्री का वैल्यू जो है ना आपका होता है 1/√3/2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या प्रश्न कहता है। देखिए 126 कहता है 10 45 डिग्री वैल्यू 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो 10 90 डिग्री वैल्यू होता है अपरिभाषित, यानी कि इसे ज्ञात नहीं कर सकते, इसे बता नहीं सकते। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अपरिभाषित तभी होता है जब कोई ऊपर में संख्या जैसे 2 है और उसको 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पते नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई अपरिभाषित, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है। देखिए कहता है ए देखिए
कहता है 1/sin 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, बोलिएगा क्या आता है मेरे भाई, 0 होता है। कहता है 0 होता है, भाग 0 दीजिएगा तो भाग कभी दे ही ना पाएंगे, इसका अपरिभाषित हो जाएगा। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। कहता है a = 0 तब कोट ए भाई यानी कि 0 डिग्री बोल रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 डिग्री हो जाएगा, ध्यान में रखना 128 में 0 डिग्री है, ठीक है। तो 0 डिग्री रखते हैं तो कोट बोलिए, कोट ये COT है ना, कोट 0 डिग्री। तो कोट 0 डिग्री वैल्यू कितना आता है, कोट 0 डिग्री वैल्यू भी अपरिभाषित ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि sin 90 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री बराबर 1, तो बिल्कुल sin 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है। तो बोलिए तब 1 माइनस sin 90 डिग्री वैल्यू 1, तो 1 में घटेंगे 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से फटाफट दे सकते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, ये देखिए 130 नंबर में क्या कहता है, समझने का प्रयास। कहता है इतना का वैल्यू, तो बोलिए फटाक से, तो बोलिए 10 है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो बटा 2 दे दीजिएगा, 90 हो जाएगा, है ना। तो आपका राइट आंसर की बात बोले तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 90। लेकिन 90 क्या, 10 के स्थान पर 90% है, ये 90 डिग्री आएगा। तो बोलेगा 10 90 डिग्री का वैल्यू कितना था, है ना। आप बोल सकते हैं ना 10 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो बोलेगा 10 90 डिग्री का वैल्यू सर जी होता है अपरिभाषित। तो बोल दीजिए अपरिभाषित, इसमें घबराना कहाँ है आपको कुछ, अपरिभाषित तो अपरिभाषित, है ना। देखिए क्या कहता है, ये देखिए अब थोड़ा सा हेडिंग चेंज हो गया। यहाँ पर हेडिंग दे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण है यानी पूरक कोण किसे कहते हैं, A+B, दो कोणों को जोड़ करके 90 डिग्री पूरा दीजिए, पूरक कोण हो जाएगा, ठीक है। अब इसी पे आधारित जो है चलेगा, यहाँ पे ध्यान में रखना। तो जोड़ करके टेस्ट कीजिए कौन कौन 90 डिग्री दे रहा है। देखिए 20 और 70 जोड़े 90 दे रहा है, इधर भी 20 70 जोड़े 90 दे रहा है। इसका मतलब एक घर को चेंज कीजिए, क्या कीजिए, एक घर को चेंज कीजिए। यदि हम बोले इसको चेंज करेंगे तो हमको पता है कि ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, कितना 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान पे रखेंगे 20, तो हो जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इसको चेंज करना नहीं तो इसको ऐसे लिख लीजिए sin 70 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस देखिए इसको चेंज कर लें, कॉस फिर से बोलिए 90 डिग्री माइनस हो जाएगा थीटा यानी 20, है ना, और फिर गुना दिया गया कॉस 70 डिग्री। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब ये sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा बोलना घटा के बोलिए, ये घटेगा 90 में 20 हो जाएगा 70 डिग्री, गुना क्या है sin 70 डिग्री, क्या है sin 70। यहाँ पे मेरे भाई यूज कीजिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हो जाता है sin थीटा, लेकिन ये sin थीटा का स्थान पे 90 में 20 घटाइएगा तो बोलिएगा 70, कटेगा 70, और गुना यहाँ है cos, ये cos है 70 डिग्री, ठीक है। अब बोलिए ये भी सेम sin 70 cos 70, यहाँ भी sin 70 cos 70, अब बीच में माइनस तो घट जाएगा 0, ये ना आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कहता इतना हल करे तो कीजिए, बोलिए हल 3 तो 3, देखिए साइन 10 है ये 80 है, इन दोनों को जोड़िए बोलिए 90 डिग्री हो रहा है, तो ये घर को चेंज कर दीजिए। तो मान लेते हैं कि हम ऊपर वाला चेंज करें, क्या ऊपर वाला, तो हम बोल सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान में रख लेंगे 10, ठीक है, और बट्टा कितना मेरे भाई कॉस 80 डिग्री। अब बोलिए 90 में 10, ये 90 में से 10 गया बचा कितना मेरे भाई 80, तो हो जाएगा 3 साइन, ये साइन का स्थान कॉस हो जाएगा क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कहता है कॉस थीटा, क्या आता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉस थीटा बट्टा, ये बट्टा नहीं ये 70, कॉस से 70 डिग्री हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा, 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 90 में 10 घटेगा कितना होगा बोलिएगा 80 हो जाएगा, है ना, बट्टा हो जाएगा कॉस 80, ठीक है। अब देखिए cos 80 बचा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए बस इसको बेल करना है। चल देखिए 5 और 85 जोड़ करके क्या है 90, जब 90 हो रहा है तब हलो नहीं करना, यहाँ देखिए डायरेक्ट ये वाला पहले सीखिए, जब 90 पूरा है बट्टा में तो डायरेक्ट 1 बोलिएगा, तो बोलिए 3 गुना 1 तो हो गया 3, ठीक है। तो क्योंकि 90 पूरा बटे में है तो इसको इस सभी का स्थान 1 हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा, ऊपर में 3 तो 3 दे दीजिए, तो फटाक से बोल सकते ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए फटाक से बोलेगा ऐसा,
85, 5 और 85 हो जाता है 90, और आप तोड़ करके भी हल करके सूत्र लगा सकते हैं। अब ये 90 गया तो बचा 3 प्लस ये 33 और 57 90 गया बचा 2 तो हो जाएगा 3 2 5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 133 का सी। क्लियर है? इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। आगे कहता है यदि साइन 77 डिग्री बराबर एक्स तो कॉस 77 डिग्री का वैल्यू क्या? यानी साइन 77 डिग्री का स्थान पे रखना है क्या चीज़ मेरे पास एक्स, तो कॉस 77 डिग्री, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बोलिए यहाँ पे 1 तो 1 साइन का स्थान पे एक्स दे देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी आपका मैच कर रहा है, तब राइट बोल सकते हैं बी। क्लियर है? इस प्रकार से आप जो है फटाक से जो है हल कर सकते हैं। आगे देखिए 2 तो 2, ये दोनों जोड़ के 90 गुना हो जाए 1, तो 2 गुना 1 तो हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन की बात करें मेरे भाई, ये हट जा है ना, ऑप्शन की बात करें तब का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये ए नंबर हो जाएगा। 135 का आंसर क्या आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट क्या कहता है। ये देखिए 36 नंबर कहता है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बोलता है इसका वैल्यू बता दो, इसका आंसर बता दो क्या आएगा। ठीक है, तो घबराइए नहीं। बोले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा, लेकिन स्क्वायर तो स्क्वायर थीटा थीटा प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बोले कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कितना मेरे भाई, एक आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 37 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता समझिएगा। 37 भी वही है, जोड़ के 90 पूरा कटा दीजिएगा, कटिया जाएगा और तो आंसर हो जाएगा 1। अब 1 देखिए कौन वैल्यू दे रहा है, ये सब देखिए यहाँ पे मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है ना ये 1 देखिए, देखिए यहाँ पे 137 में देखिए नीचे दोनों जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो गया, और लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते वो वाला, एक नहीं बोल सकते क्योंकि ये भी साइन है ये भी साइन है, इसलिए इसको ये एक नहीं बोल सकते। और ऑप्शन भी देखिए अल्टर टाइप का दिया गया, इसको हल करेंगे। बोलिए साइन 90 डिग्री माइनस 61 बटा कॉस, ये साइने रहने देते हैं, ये हम बोल देंगे साइन 29। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा थीटा का स्थान पर हो जाएगा 29 हो जाएगा बटा साइन थीटा, कहता साइन 29 कितना हो जाएगा मेरे भाई, साइन 29। इसका फॉर्मूला आता है कोट, कोस थीटा बटा साइन थीटा का फॉर्मूला आता है कोट, है ना, कोट 29 डिग्री। तो आपका आंसर वो भी नहीं है, कोट भी नहीं है ना, तो 10 है तो 10 तो होगा नहीं, तब कुछ और चेंज किया होगा। ठीक है, नीचे वाला चेंज किया होगा, देखिए ऊपर वाला चेंज किया तब का आंसर नहीं आया, है ना, तो नीचे वाला चेक करे चेंज करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, राइट आएगा। देखिए मेरे भाई समझिए, सबसे पहले हम बोले कि साइन ऊपर में, तो साइन ऊपर में लिखे लिए 61 डिग्री तक 61 लिखे लिए, वो 61 लिख लिया बटा, इसको चेंज कीजिएगा तो बोल सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 29। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि साइन 61 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है क्या मेरे भाई, कॉस थीटा, थीटा का स्थान पे 61 डिग्री, अब साइन थीटा बटा कोस थीटा फॉर्मूला आता है टेन थीटा, थीटा का स्थान पे 61 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है कि हल कर सकते। कब मेरे भाई, फटाफट जब फॉर्मूलाज आपको याद रहेगा तो। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए साइन को से बदल दिया गया, 10 कोट है बदल दिया गया। ठीक है, क्या दे दिया, बदल दिया गया, नहीं तो पड़ोसिया वाला दे दिया गया, तो घबराना नहीं है। तो आपको पूरा कौन है तो गल चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे तो कट के 1 के आ जाएगा, ये भी चेंज करेंगे तो कट के 1 के आएगा, 1 में घटेगा 0, डायरेक्ट सी। इस प्रकार से फटाफट कीजिएगा, है ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए साइन कोस है, यानी चेंज करने बोला, साइन कोस है, साइन कोस है, तो ये भी चेंज करके फटाफट बोले ये तो कटिए जाएगा, जब हल करेंगे तो बच्चे ऊपर में 5 प्लस, ये भी कटिए जाएगा, जब ये गल चेंज करेंगे तो बच्चा ऊपर में 2 माइनस, ये दोनों भी कटिए जाएगा, बचा 7। ठीक है, तो 5 2 7, 7 में 7 गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे देखिए 140 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता है कि थीटा साइन थीटा बराबर कोस थीटा किसके बराबर होगा, जब मेरे भाई साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री होगा तब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए
तो उम्मीद करता हूँ कि हमने जो 20 प्रश्न बताने का डेली बाय डेली का जो टारगेट रखा हूँ वो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया और आपको पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य ही कर दे। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर क्योंकि अभी ये खत्म हुआ नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।